जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन के प्रकार के बारे में समझेंगे। संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते हैं उसके बारे में समझेंगे। देखिए, संविधान संशोधन ठीक है कहाँ से लिया गया है, किस भाग में है, आर्टिकल 368 के बारे में हम लोग समझेंगे। और देखिए, संविधान संशोधन जो है, अब पहला संविधान संशोधन 9वां, 42वां, 86वां, 91वां जितने भी हैं, ये रटने वाली चीज़ है। जो कॉन्सेप्ट चीज़ है, जो चीज़ नहीं समझ में आता उसको आप यहाँ समझिए, ठीक ना। कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा, आप हर सवाल कर जाएंगे। तो देखिए, संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, किसी भी देश का संविधान, भारत पाकिस्तान किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न बनाया गया, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन करना पड़ जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहे थे कि हमने संविधान को इतना कठोर भी नहीं बनाया है कि इसमें संशोधन न हो सके, और इतना लचीला भी नहीं बनाया है कि इसका मिसयूज हो सके। तो आइए हम लोग समझते हैं संशोधन के प्रकार। तो सबसे पहले देखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन का अलग से ही एक पार्ट है, यानी कि भाग है। कौन सा भाग है? तो भाग 20 याद रखिएगा। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है ना। यानी कि ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण संविधान संशोधन जो है उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल पूछेगा, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल लगाएगा 368। देखिए, हमको इसी आर्टिकल के बारे में समझना है, 368 के बारे में, और कितने टाइप से संशोधन होते हैं, संशोधन के प्रकार को हम समझेंगे। तो देखिए, 368 में क्या है? संविधान संशोधन, भाग 20, दक्षिण अफ्रीका। ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। इसमें जो है क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 368 के तहत हमने बताया आपसे कि संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 368 के तहत कितने टाइप के संशोधन होते हैं। तो इसके आर्टिकल अगर 368 की बात करेगा कि कितने टाइप के संशोधन होते हैं, तो 2 टाइप के संशोधन होते हैं। कौन कौन सा होता है? विशेष बहुमत, यानी कि 2/3, यानी कि 2/3, और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति, और एक जो संशोधन है साधारण बहुमत, वह उसको सुधार कहते हैं, ठीक ना। उसको जो है साधारण बहुमत को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। तो आइए इन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो आप समझ गए होंगे संशोधन कितने टाइप के होते हैं। संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग समझेंगे, पहला क्या? साधारण बहुमत, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन के प्रकार। तो पहला आपका क्या है? तो देखिए, पहला साधारण बहुमत। बोलिए, साधारण बहुमत। साधारण, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा क्या है साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत का मतलब है 1/2, यानी कि 50%। कितना परसेंट? 50%। यदि पार्लियामेंट, यानी कि जहाँ पे एमपी बैठते हैं, एमपी समझ रहे हैं ना, एमपी एमएलए में अंतर होता है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसद में बैठते हैं, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा में बैठते हैं राज्यों में। तो जो एमपी बैठते हैं, और एक चीज़ जो संशोधन करने की शक्ति है वो संसद के पास है, तो संसद में एमपी ही बैठते हैं। जितने भी संसद में सदन होते हैं उनका 1/2 अगर अनुमति देता है तो संशोधन की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। और यह प्रक्रिया किन किन मामलों पर होती है, किन किन पर संशोधन होता है, तो जैसे इनमें क्या क्या हम रख सकते हैं साधारण बहुमत में। देखिए, इसमें रख देते हैं राज्यों का निर्माण, राज्यों का प्रवेश, ठीक ना, राज्यों का प्रवेश। यदि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है तो इसी के तहत करेंगे, राज्यों का प्रवेश, ठीक ना, निर्माण, उनका निर्माण, या राज्यों की स्थापना, और उनकी सीमाओं में नाम परिवर्तन। किसमें? सीमाओं में नाम परिवर्तन। सीमाओं में नाम परिवर्तन, इसको समझिए। यदि किसी राज्य की सीमा में नाम परिवर्तन करना, या किसी राज्य को अलग काट के, एक राज्य को अलग काट के दूसरा राज्य बनाना है, तो कौन सा संशोधन करना पड़ेगा? साधारण बहुमत से उसको संशोधन करना पड़ेगा। 1/2 यानी 50% से यह संशोधन माना जाता है। और इसमें जो है, जैसे किसी राज्य में विधान, और इसी में लिखिएगा विधान परिषद का सृजन समझते होंगे, सृजन या अंत। सृजन मतलब होता है कि निर्माण। यदि किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है, जैसे वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है तो साधारण बहुमत से ही किया जाएगा संशोधन। और अगर अंत भी करना है तो यही प्रक्रिया
लगाई जाएगी। यदि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते में संशोधन करना है, जो संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ठीक ना, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते जो होते हैं, याद रखिएगा, जो संसद के सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्ते में अगर संशोधन करना है, कम करना, बढ़ाना है तो साधारण बहुमत से करना होगा, ठीक ना। तो पहला आप साधारण बहुमत समझ गए होंगे। ये आर्टिकल 368 जो है, 368, आर्टिकल 368 से इसको बाहर रखा गया। आप समझे कि नहीं, साधारण बहुमत आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है या 368 के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 368 के अंतर्गत कितने संशोधन, 2 संशोधन, ठीक ना। तो ये पहला आपका क्या था, संशोधन था। इसमें जैसे आर्टिकल 2 और 3, जो आर्टिकल 2 और 3 में सुधार होते हैं, नए राज्यों का प्रवेश, ये साधारण बहुमत से होते हैं, ठीक ना। तो आई होप कि साधारण बहुमत आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं विशेष बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत दूसरा आपका है, दूसरा समझिए विशेष बहुमत क्या है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब 2/3 यानी कि 66%, कितना, 66% मेंबर यानी कि पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं अगर 66% अनुमति दे रहे हैं तो यह संशोधन की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी, ठीक ना। पहले तो 2/3 क्या होगा, अनुमति देगी यानी कि 66%। और देखिए संविधान में सबसे ज़्यादा अगर संशोधन हुआ है या संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन होता है तो इसी से होता है, विशेष बहुमत से। इसमें हम संशोधन करते हैं मूल अधिकार और जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, मूल अधिकार हो गया। दूसरा हो गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार। अगर इसमें संशोधन करना है तो कौन सा संशोधन लाया जाएगा, तो विशेष बहुमत। तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत समझ गए होंगे। विशेष बहुमत के लिए कितना मेंबर्स, 2/3 यानी कि 66%, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं तीसरा जो होता है सबसे खतरनाक होता है। जब तीसरा संशोधन होता है तो यह ऐतिहासिक संशोधन माना जाता है और कहीं न कहीं इस संशोधन से पूरे देश में खलबली मच जाती है, ठीक है। जैसे जीएसटी आ गया और भी बहुत सारे चीज़ ऐसे थे जो तीसरा संशोधन जब किया गया तो उसको लेकर क्या हुआ था, प्रोटेस्ट, आंदोलन होते रहते हैं, ठीक ना। तो तीसरा संशोधन है वह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए समझते हैं, पहला आप लोग समझ गए होंगे साधारण बहुमत, क्या, साधारण बहुमत यानी कि 50%। और तीसरा जो है इसमें होते हैं विशेष बहुमत, ठीक ना। इसमें विशेष बहुमत के साथ साथ इसमें आधे राज्यों की अनुमति, आधे राज्यों की अनुमति, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए इसमें अगर किसी भी संशोधन को, अगर किसी भी बिल या विधेयक को संशोधन करना है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति होनी चाहिए। इसमें क्या क्या संशोधन होते हैं, देखिए इसमें होते हैं जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी के तहत होता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में संशोधन करना है, इसी के तहत होगा। जो 7वीं अनुसूची है, क्या है, 7वीं अनुसूची, जैसे 7वीं अनुसूची, फॉर एग्जाम्पल 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, और इसी में आपका जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, क्या है, जीएसटी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अब ध्यान से समझिएगा, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वह केंद्र में रहने के साथ साथ वह राज्यों में भी वह अपना सत्ता स्थापित क्यों करना चाहती है, वह अपनी सरकार राज्यों में भी क्यों बनाना चाहती है, क्योंकि यदि कोई भी बिल आए तो वह बिल तुरंत पास हो जाए, ठीक ना। क्योंकि विशेष बहुमत से तो पारित करवा ही लेंगे सब, अब विशेष बहुमत से पारित करवाने के साथ साथ राज्यों में उन्हीं की सरकार रहेगी, राज्य तुरंत मान जाएगा, वहाँ के विधानमंडल तुरंत अनुमति दे देंगे, तो वह बिल आसानी से पास हो जाएगा। यह लोकतंत्र के लिए खतरा भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जब मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने जीएसटी पहले ही लाए थे और वह जीएसटी
2/3 से, ठीक ना, पारित भी करवा लिए थे, लेकिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं थी, इसलिए राज्यों में वह विधेयक रोक दिया गया, इसलिए जीएसटी पारित नहीं हो पाया। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए। नरेंद्र मोदी जी जैसे उनकी सरकार बनी केंद्र में और राज्यों में भी वह उनकी सरकार आधा बनी चुकी थी, वह आए कहे मित्रों जीएसटी अच्छा चीज़ है, जीएसटी समझा के पारित करवा लिए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आधे राज्यों से अधिक, ठीक है, और विशेष बहुमत से वह विधेयक पारित हो गया तो वह विधेयक पूर्ण समझा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह औपचारिक रूप से क्या होगा, कानून बन जाएगा। समझ रहे हैं, विधेयक मतलब संशोधन के बाद वह विधेयक पूर्ण समझा जाएगा और कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ये था 3 प्रकार के संशोधन। ठीक है, 3 प्रकार के संशोधन समझ गए होंगे। यदि आधे से राज्य मान गए, ठीक है, जैसे विशेष बहुमत, समझे, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य की अनुमति है वहाँ के विधानमंडल और आधे राज्य मना कर रहे हैं कि नहीं ये बिल नहीं पारित होगा, तो उनको फेंक दिया जाएगा, तुम भाड़ में जाओ। यहाँ पे संविधान में साफ साफ लिखा है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य से अधिक, अब तुम कहीं भाड़ में जाओ, तुमसे मतलब नहीं है, यह विधेयक पास होगा तो होगा और वह हर हाल में पास होता है। ठीक है, तो बताइए संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? साधारण, ठीक है, साधारण बहुमत से और विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक विधानमंडलों की अनुमति। ठीक है, यानी कि आधे राज्यों से अधिक अनुमति, तब यह 3 प्रकार के क्या हो गए? संशोधन। अब क्वेश्चन बताइए, भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। किस आर्टिकल में? 368 में। क्वेश्चन पूछेगा कि 368 के अंतर्गत कितने संविधान संशोधन? 2, विशेष बहुमत और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक अनुमति, यानी कि आधे राज्यों की अनुमति। तो 3 हो गए। साधारण बहुमत को क्या 368 के अंतर्गत रखा जाता है? नहीं रखा जाता है, आप कभी गलती मत करिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्या होता है विधेयक और क्या होता है संशोधन विधेयक। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग कि विधेयक और संशोधन विधेयक क्या होता है। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं विधेयक क्या है। जैसे ये विधेयक है, विधेयक, और एक होता है संशोधन विधेयक। क्या है? संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक। ठीक है, देखिए विधेयक जो आता है पार्लियामेंट में, यानी कि संसद में, कोई मान लेते हैं विधेयक आ गया 1 2 3 4 5, ये 5 विधेयक लाइन से आ रहे हैं। ठीक है, संविधान में संशोधन होने के लिए। और यहाँ पर भी देखेंगे अगर कोई विधेयक आया वह पास हो गया। ठीक है, यह विधेयक क्या हो गया? पास हो गया। जब यह विधेयक बिल यह पास होगा, ठीक ना, यह विधेयक जब संविधान के तहत संसद इसको पास करेगी तब यह बनेगा संशोधन विधेयक। कौन सा संशोधन? पहला संशोधन विधेयक बन जाएगा। यदि दूसरा विधेयक आया, ठीक ना, और यह फेल कर गया, ठीक है, फेल का मतलब इस पे जो अनुमति नहीं दी गई, यानी कि यह विधेयक यानी कि बिल पास नहीं हो पाए, तब यह दूसरा संशोधन विधेयक नहीं होगा, तब इसको भी क्या यहाँ पे काट दिया जाएगा। क्योंकि संशोधन विधेयक उसी को गिना जाता है जो विधेयक पास हो गए हैं। अब अगर तीसरा विधेयक आएगा वह पास हो गया, ध्यान से समझिएगा, यह पास हो गया, तब हम संशोधन विधेयक 3 नहीं कहेंगे, तब संशोधन विधेयक 2 ही कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, पहला संशोधन विधेयक और दूसरा संशोधन विधेयक। विधेयक काउंटिंग के हिसाब से 3 है, लेकिन संशोधन विधेयक के हिसाब से 2 है। अगर चौथा विधेयक आएगा, ठीक ना, अगर यह पास हो गया, यह पास हो गया, तब इसको हम कहेंगे यह तीसरा संशोधन विधेयक है। अगर यह फेल हो गया, 5वां यह फेल हो गया, तब हम इसमें कहेंगे यह भी फेल हो गया। देखिए काउंटिंग के हिसाब से, ध्यान से समझिएगा, काउंटिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से लेके 5 विधेयक जो है संसद में आए, लेकिन यह संशोधन विधेयक कितना बना? 1 2 3 बना, 2 विधेयक फेल हो गए थे। इसी तरह जीएसटी जब आया था तो वह विधेयक था 122वां। विधेयक कौन था? जीएसटी 122वां क्या था, और यह पास हो गया था जीएसटी। ठीक है, जब यह पास हो गया तो यह संशोधन विधेयक बना था 101वां। समझिए इस बात को। विधेयक कौन सा था? जीएसटी कौन सा था विधेयक? तो 122वां वह विधेयक था, लेकिन वह संशोधन विधेयक कौन सा था?
101वां। इसी तरह हर विधेयक आप रीजनिंग में पढ़े होंगे कि हर कुत्ता बिल्ली नहीं होता, हर बिल्ली कुत्ता नहीं होता और हर हाथी भालू नहीं होता। उसी तरह ये भी है, गोलाकार की रीजनिंग पढ़ते हैं, उसी तरह हर विधेयक जो है संशोधन विधेयक नहीं हो सकता, ठीक ना। भले इस तरह विधेयक क्या है, काउंटिंग के हिसाब से काउंटिंग होगी, लेकिन जो फेल हो जाएगा उसको संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसीलिए जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन था और विधेयक जो था 122वां था। आई होप कि आप लोग विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में समझ गए होंगे। यह था आपका संविधान संशोधन के प्रकार और कहाँ से लिया गया, किस भाग में, किस आर्टिकल में, उसके बारे में हम लोग ओवरऑल देखे हैं। अब बात आएगी इसमें याद करने के लिए जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछता है, यानी कि 9वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 76वां कब हुआ था, 74वां कब हुआ था, 44वां 42वां कब हुआ था, इस सब पूछता है, ठीक है। हम जो 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी संविधान संशोधन जो बार बार परीक्षा में आते रहते हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पहले समझिए संशोधन के प्रकार, संशोधन कितने टाइप से होगा, इसको पढ़ने के बाद फिर उसको आप लोग याद करिएगा, ठीक ना। किसी एक क्लास में उसको हम याद करवा देंगे। और यह वीडियो आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में अच्छी चीज़ लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।